संजीर। ए कमला, अरे जीजी की संगीत चल रही है, तू कहाँ गई थी? जेठानी जी वो मैं मंदिर तक गई थी। आप लोग नाच गाना कीजिए ना, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ हाँ, जा जा जा, जल्दी आना, जल्दी आना। बहुत कोशिश की मैंने खुद को रोकने की, लेकिन यही एक तरीका है खुद को खत्म करके अपने दर्द को खत्म करने का, खुद को खत्म करके इन होने वाले जुल्मों को रोकने का। आयुष्मान, इतनी खुशी का मौका है, तुम भी डांस करो ना प्लीज, शर्माओ नहीं मत। आलिया, तुम आयुष्मान चलो ना प्लीज, आलिया। प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ आयुष्मान, तुम गहना के बारे में सोच रहे हो, पर बहुत ही जल्द तुम ये उम्मीद छोड़ दोगे कि गहना अब तुम्हें कभी मिलेगी, तो तुम टूट जाओगे, कमज़ोर पड़ जाओगे, और तुम्हारे इन कमज़ोर पड़ों का फ़ायदा उठाकर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी मुझसे प्यार करने के लिए। इस हंसी खुशी के माहौल में भी मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ ना। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। कहाँ चली गई हो तुम? कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें? डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं कि आप हमारे ही ख्यालों में खोए हुए हो ना, लेकिन आप यहाँ ऐसे मायूस काहे खड़े हो? आज इतना बड़ा खुशी का दिन है और सब लोग देखो कैसे नाच गा रहे हैं। चलिए हम भी नाचते हैं। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है।
कहाँ हो तुम ज्ञाना? तुम्हारे बिना कोई खुशी अच्छी नहीं लग रही है। तुम नहीं हो तो लग रहा है जैसे सब खो दिया है मैंने। प्लीज वापस आ जाओ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतनी कोशिश कर ली पर इस दीवार को तोड़ ही नहीं पा रहे। माता रानी, आज नवरात्रि पे आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी यहाँ से निकलने में। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये भोलेनाथ। अरे टिल्ली घबराओ मत, हम हैं ना। अरे कहाँ हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये भूकंप आ रहा है। इतने शुभ दिन पे कैसा अपशगुन हो गया बताओ? ए चकोरी, का अपशगुन हुआ है? का शुभ हुआ है? अरे हल्का सा भूकंप आया है, किसी को कोनो नुकसान पहुंचा नहीं ना? तो हाथ जोड़ो सब माता रानी को। हे माता रानी, भूल चूक माफ करना, माफ करना, माफ करना। माता रानी, आपने हमें तो आशीर्वाद दे दिया। अब प्लीज अपने इस आशीर्वाद को ज्ञाना पे भी बनाए रखिएगा। उसकी रक्षा करना और जल्दी मुझे मेरी ज्ञाना से मिलवा देना।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, आपने हमें बचा लिया। अब हम आपके इसी आशीर्वाद के कवच से हमरे डॉक्टर बाबू तक पहुंच पाएंगे और फिर वो दुष्ट काका का पर्दा फाश कर देंगे, सबके सामने लाएंगे उनका झूठा नाटक। अच्छा हुआ दीदी, माता रानी के आशीर्वाद से आपको कुछ नहीं हुआ। अरे राघव, माता रानी का आशीर्वाद का सिर्फ हम पे होगा, अरे सब पे कृपा हुई है ना। हाँ हाँ, आज माता रानी ने आशीर्वाद पापी का विध्वंस करने के लिए दिया है। ना, कहाँ थी तुम? हाँ, ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? हुआ क्या है? डॉक्टर बाबू, आप बस इतना समझिए कि माता रानी की वजह से आज हम बच पाए। ए गहना, अभी ई का नया तमाशा है। पहले तो हमको ई बताओ कि तुमने अपने मुंह की पट्टी काहे निकाली? हमने हमरे मुंह से पट्टी इसीलिए हटाई बुआ जी, क्योंकि जिस इंसान की वजह से हमरे मुंह पे पट्टी लगी थी, आज उसके खिलाफ सबूत लेकर आए हम। आज उस इंसान का असली चेहरा दिखाने आए हम। का है गहना, का है ये? जानती हो ना तुम, आज बहुत शुभ दिन है, एक खुशी का दिन है, और आज के दिन तुम मैली चुन्नी एक कंकाल लेकर आई हो। क्या साबित करना चाहती हो? हाँ बुआ जी, आज खुशी का दिन है, क्योंकि आज इस इंसान का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। ये कंकाल बताएगा इनका असली चेहरा। ये कंकाल हमें इस घर की दीवारों में गड़ा हुआ मिला। और ये चुन्नी देख रहे आप, ये चुन्नी उसी लड़की की है जो तस्वीर हम आपको दिखाने लाए थे, वो तस्वीर जिसमें ही काका भी थे। पूछिए इनसे, ये कंकाल इनके घर की दीवारों में क्या कर रहा है? जिस लड़की को ये अपनी बेटी मानते थे, वो बेटी की चुन्नी कंकाल के साथ क्या कर रही? क्या ये कंकाल उसी लड़की का है जिसे ये अपनी मुंह बोली बेटी कहते हैं? अगर सच में ये उनकी मुंह बोली बेटियां है, तो फिर ये चुन्नी कंकाल के साथ दीवारों में क्या कर रही थी? पूछिए इनसे, क्या इन्होंने उस लड़की को मारकर इस घर की दीवारों में चुनवा दिया था? ये लड़की, ये क्या बकवास है? फिर इन पे झूठा इल्जाम लगा रही है। कहना बेटा, ये सारी लड़कियां मेरी मुंह बोली बेटियां थीं, और तू मुझ पर ये इल्जाम लगा रही है। बंद करिए अपना ये नाटक, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। आज आपको अपना सारा सच बताना पड़ेगा, मानना पड़ेगा आपको। अब मुझे सब समझ में आया कि कल
कल से ये लड़की कहाँ थी? ये लड़की ने इसी घर में छुपी हुई थी। इसने सबसे पहले भाई साहब पे हमला किया। जब इसको पता चला कि हम सबको पता चल गया है कि इसी ने भाई साहब पे हमला किया है, तो इसने रात भर ये चुन्नी और कंकाल ढूंढने में लगा दिया ताकि भाई साहब पे आके और भी बड़ा इल्जाम लगा सके। और तो और खुद को चोट भी लगा लिया ताकि हम सबको इस पे भरोसा आ जाए और हम सब इसकी बातों पे ना उलझ के रह जाए। हम बता रहे हैं कि क्या कह रही है आप? हमने कोई हमला नहीं किया इन पर और ये चोटें नकली नहीं है। हम झूठ नहीं कह रहे, हम सच कह रहे हैं। हमें चुन्नी और ये कंकाल इसी घर की दीवारों में मिला है और इन्होंने हमें भी अपनी मुंह बोली बेटी की तरह इस घर की दीवारों में चुनवा दिया था। बोलो मत, सुनो। एक पे एक झूठ बोलती जा रही हो तुम। अरे हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी बात को साबित करने के लिए इस हद तक गिर जाओगी। कहना किसके बारे में कह रही हो? हमारे पति हैं। इन पे इल्जाम लगा रही हो तुम? हाँ, अरे कल रात से ई हम सब के साथ हैं। अरे तुम्हारा पति खुद इस बात का गवाह है। झूठ लगता है तो पूछ लो। और तुम कह रही हो कि इन्होंने तुमको दीवार में चुनवाने की कोशिश की। शाबाश। ये बात मनवाने के लिए कुछ भी कहोगी। पगला गई हो का? नहीं बुआ जी, हम सच कह रहे हैं। कोई नकाबपोश था जिसने हमें बेहोश कर कर दीवार में चुनवा दिया। बुआ जी, पहले भी इन्होंने मास्क पहनकर हमें मारने की कोशिश की है और अब फिर से वही हो रहा है। बुआ जी, आपको हमारी बात पर विश्वास करना ही होगा। हम सच। चुप, एकदम चुप। बुआ जी, डॉक्टर बाबू, आपको तो हमारी बात पर भरोसा है ना? हमें कंकाल और चुन्नी इसी घर की दीवारों में मिली। डॉक्टर बाबू, आप हमारी बात का विश्वास करते हैं ना? डॉक्टर बाबू बोलिए। बस करोगे ना? और कितना झूठ बोलोगी तुम? बुआ जी बिल्कुल सही कह रही। काका कल से हमारे साथ है। उन पे कल हमला भी हुआ था। सब तुम पर इल्जाम लगा रहे थे। मैंने तुम्हारा बचाव किया था। पर अब जो एक कंकाल लेकर तुम आई हो ना यहाँ पर और काका पे इल्जाम लगा रही हो कि उन्होंने तुम्हें दीवारों में चुनवा दिया था, इसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना गलत सोच रहा था तुम्हारे बारे में। डॉक्टर बाबू, आप बस कर दो क्या ना? और कुछ नहीं सुनना है मुझे। मुझे ना गुस्सा तुम पे नहीं बल्कि खुद पे आ रहा है कि मैंने तुम पे भरोसा किया। गलती हुई है मुझसे, पर अपनी गलती को सुधारूंगा मैं। इस बार बुआ जी नहीं बल्कि मैं खुद सजा दूंगा।
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से बुआ जी या मेरी फैमिली को तकलीफ हो, पर नहीं, एक बार फिर झूठी कहानी बनाकर तुमने मुझे शर्मिंदा किया है, मेरी फैमिली के सामने मेरा सर झुकाया है। तो अब जब तक बुआ जी की शादी नहीं हो जाती ना, तुम यही रहोगी इसी कमरे में बंद। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, बस चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। अब क्यों हमारा विश्वास नहीं कर रहे डॉक्टर बाबू? हम सच बोल रहे हैं, हम कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहे काका पे। कम से कम आप तो हमारी बात का विश्वास करिए। कहाँ सोचा था हमने और कहाँ हो गया? कैसे विश्वास दिलाया हम सबको कि काका अच्छे इंसान नहीं है, वो सच में सबको धोखा दे रहे हैं। पर जो भी हो, हमें उनका सच सामने लाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हम उस धोखेबाज इंसान के साथ बुआ जी की शादी नहीं होने दे सकते। हमें इस शादी को रोकना ही पड़ेगा। आयुष बेटा, गहना कहाँ है? मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है माँ। इनकी शादी आज रात ही होगी। अगर वो दुष्ट इंसान के साथ बुआ जी की शादी हो गई, हमें हर हाल में ये शादी रोकनी होगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।